मैं कमेंटोर AK सिंह और जो हम बात कर रहे थे यानी कि RPSC की बात कर रहे थे, राजस्थान पब्लिक सर्विस का कमीशन यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की एक नोटिस आपको बताया था मैंने, यानी कि डेट शीट के बारे में नोटिस बताया था और ये ऑफिशियल यानी कि प्रेस नोटिस है। इसमें क्या क्या लिखा है, एक चीज़ आपको आज मैं बताऊंगा कि एग्ज़ाम कहाँ कहाँ होने की संभावना है। तो इस नोटिस को सीधे सीधे हम पढ़ते हैं। आयोग द्वारा प्रधानाध्यापक माध्यमिक शिक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षा यानी कि 2022 में जो परीक्षा होने का आयोजन दिनांक 11/10/22 से लेकर 21/10/22 तक अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उधमपुर, अलवर और श्री गंगानगर जिले के मुख्यालय विषय वर व दिनांक कर निम्न अनुसार किए जाएंगे। आपने जो ये चीज़ देखी और आपको मैंने एक चीज़ और बताई थी कि जो ग्रुप में बटे हुए हैं पेपर, जो हर बार बटते हैं वो पेपर बटे हुए हैं, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान में रखना, इनका जरूर नाम याद रख के जाना बच्चों, क्या पता इनका नाम भी पूछ लिया जाए, तो इसलिए आप इनका सचिव का नाम जरूर याद रखें। आपको जब मैंने अभी जो रिसेंटली वीडियो डली है उसमें आपको डेट शीट बता दी है और बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट के हिसाब से बताइए, वही डेट शीट यहाँ है। जैसे कि देखिए कि 11 तारीख को 11 तारीख को जो पेपर है वो आपको मैं बता रहा हूँ। अब एक बार और देख लीजिए, 11 तारीख को जो सुबह की शिफ्ट यानी कि जनरल शिफ्ट में पेपर होगा वो 9 बजे से लेके 10:30 बजे तक पेपर है और आपको पता ही है कितने नंबर का पेपर होता है, तो इसलिए आप उस चीज़ की टेंशन मत लीजिए। 75 क्वेश्चन आएंगे और 75 आपको करने हैं और सेकंड पेपर में आपको कितने क्वेश्चन आएंगे वो भी आपको पता ही होगा, 150 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए और इस चीज़ के लिए तो आपको पता ही है कि पहले पेपर में आपको 75 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि देखिए 75 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। हम चलते हैं अब इसके बारे में, 75 क्वेश्चन और 150 क्वेश्चन, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। जिनका पेपर 11 तारीख को है, दोनों पेपर, उनको इतने क्वेश्चन करने हैं और वो भी कब 9 बजे से लेकर 10 बजे 10:30 बजे तक पहला पेपर होगा जिसमें आपके 75 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो 75 क्वेश्चन के बाद आपको टाइम कितना मिलता है, सीधे सीधे मान के चलिए 11 बजे तक आप बाहर निकलेंगे। कोई भी ये मत सोच लेना 10:30 बजे पेपर ख़त्म हो गया तो 10:30 बजे ही बाहर निकलने का टाइम एग्जैक्ट मान ले, तो सीधे सीधे मान लीजिए हम 11 बजे। क्यों 11 बजे? क्योंकि आप एकदम पेपर देने मतलब 10:30 बजे घंटी बजती है, 5 से 6 मिनट आपको पेपर कलेक्ट करने में, काउंट करने में, वो सब चीज़ें मान के चलते हैं हम, तो 10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाती है। फिर आने बाहर, फिर आपको क्या ना आपका जो बैग होगा उस सीधे मान के चलते हैं, मोटा मोटा एग्जैक्ट हम 30 मिनट्स मान के चलते हैं, तो सीधे सीधे 11 बजे आपका पेपर छूटा, ठीक है। 11 बजे पेपर छूटा के बाद बचते हैं 11 से लेके 12 और 12 से लेके 1, 2 घंटे हैं आपके पास। क्योंकि 2 घंटे इसलिए हैं कि आधे घंटे पहले फिर से आपको एंट्री होनी शुरू हो जाएगी, 45 से आधे घंटे पहले, ठीक है। तो उस चीज़ को नेगलेक्ट कर दीजिए, 1 बजे आपको फिर एंट्री लेनी है, तो आपके पास सीधे सीधे 2 घंटे हैं। 2 घंटे में भी आपको क्या करना है, अच्छा सा हल्का नाश्ता करना है और नाश्ता करने के अलावा आपको मोटा मोटा अगर लग रहा है जो 2-3-4 पॉइंट हैं वो आपको मोटे मोटे देख लेने, नहीं तो बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठिए। क्योंकि उससे पहले जितनी तैयारी करनी है कर लीजिए, उससे बाद मत करिए, उस टाइम मत करिए, क्योंकि जिनका पेपर सेम डे होता है उनके लिए बहुत एक तरह से ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि उस टाइम आप कुछ मत देखिए। जो आसपास बात भी कर रहे हैं उस क्वेश्चनों की, उनसे भी पास मत बैठिए, अपना कान में लीड लगाइए, अच्छा सा गाना सुनिए और रिलैक्स से पेपर देने जाइए। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है बच्चों। इस चीज़ के लिए हमने ये बात हो गई, हमारी यहाँ तक बात ख़त्म हो गई, ये सब हमने देख लिया था। डेट शीट वैसे की वैसी है जैसे हमने देखी है, आप फिर दोबारा देख सकते हैं। ये डेट शीट आपको साइट पर मिल जाएगी, नहीं तो आप टेंशन ना लें, अभी कुछ टाइम बाद एडमिट कार्ड आने वाले हैं तो एडमिट कार्ड में भी आपको मिल जाएगी। जो आज जो वीडियो बन रही है यानी कि आज जो आपको बताने की कोशिश करी जा रही है, सीधे सीधे बताने की कोशिश क्या की जा रही है, डी वालों का देखिए, ग्रुप डी, ग्रुप ई, ग्रुप सी में 17 तारीख और ग्रुप बी में 15 तारीख और ग्रुप ए में 11 तारीख,
ये पेपर, ये बच्चे जरूर ध्यान रखें, क्यों ऐसा होता है कभी कभी कि जनरल पेपर, राजस्थान में ये है कि एक दिन जनरल पेपर होगा और उसके बाद फिर होगा क्या, मेन पेपर। तो इसलिए बच्चे थोड़े कन्फ्यूजन रहते हैं, तो इसलिए अपना ये चीज़ ध्यान में रखें, ठीक है, कि एक ही दिन आपको पेपर होना है और एक ही दिन सब कुछ होना है। फिर आते हैं हम एग्ज़ाम सेंटर की बात आती है, एग्ज़ाम सेंटर की। अब इस जो नोटिस में है क्या कहा गया है, इतनी तारीख तक अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उधमपुर, अलवर, श्री गंगानगर जिले में मुख्यालय विषयवार या दिनांकवार निम्न अनुसार किए जाएंगे। यानी कि इन मुख्यालयों में जो पेपर हैं यहाँ से लेके यहाँ तक आपके जो मुख्यालय हैं उसमें दिनांक और विषय के अनुसार पेपर होंगे। सीधे सीधे हम मान के चलते हैं मोटा मोटा, देखिए कितने ग्रुप हैं, 1 2 3 4 5 ग्रुप हैं, ठीक है। अब 5 ग्रुप है तो हमारे पास कितने सेंटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेंटर है, ठीक है बच्चों, 9 सेंटर है और 5 ग्रुप हैं। तो अगर हम इसे लेके चले, इसी हिसाब से लेके चलें, तो देखिए 20, ये जो डी और ई सेंटर है, डी और ई सेंटर में अलवर और श्री गंगानगर को भी डाल दें। अनुमान जो लगाया जा रहा है, देखिए अलवर और श्री गंगानगर में हम अगर यहाँ पर कर दे डी वाले में अलवर वाला और यहाँ पर, तो उसकी जो संभावना है, उनका जो सेंटर है बच्चों का, वो यहाँ पर आएगा। संभावना है ग्रुप डी और ग्रुप ई वालों का जो सेंटर है वो अलवर और श्रीनगर में आ सकता है। अब आते हैं मोटे पेपर वाले, यानी कि ज़्यादा पेपर जो जिसकी ज़्यादा संख्या है, क्या 11 15 17 और ये 17 वाले, 20 और 21 वाले छोड़ दीजिए। अब इनका आएगा सेंटर, इसमें अजमेर हो सकता है, भरतपुर हो सकता है, बीकानेर हो सकता है, जयपुर हो सकता है, जोधपुर हो सकता है, कोटा हो सकता है, उधमपुर हो सकता है। क्यों हो सकता है? अजमेर बड़ा है क्योंकि अजमेर में हमारा संघ लोक सेवा आयोग का कार्यालय है। जोधपुर भी बहुत बड़ा है, जयपुर और जोधपुर बहुत बड़े हैं। कोटा को छोड़ दीजिए, फिर उधमपुर है। इन 4 में आपके जो एक दिन के कॉमन पेपर है, यानी कि 11 को पेपर है, 15 को पेपर है, 17 को पेपर है, आपका इन 4 डेट में मतलब इन 4 इसमें जा सकता है, जिलों में पेपर जा सकता है। तो इसलिए अजमेर, जयपुर, जोधपुर, उधमपुर, इनमें से आप तैयार हो जाइए, अपने माइंड को सेट कर लीजिए, उसमें आपका पेपर बच सकता है। अब आता है जो और एक और संभावना है आपका, ये लेके चलिए, देखिए चलिए मान भी लें अगर ना भी आए, तो उसका रीज़न ये है कि आपका जो पेपर है जनरल पेपर, जो जनरल पेपर है, जनरल पेपर ज़्यादातर ऐसी जगह पे कराया जाता है जहाँ पर सेंटर मेन सेंटर हो, जैसे ये हो गया अजमेर हो गया, भरतपुर हो गया, जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, उधमपुर हो गया। ये भरतपुर भी कहना ले लेते हैं कभी कभी, पर इस चीज़ में इन सबको माना जाता है। यानी चलिए भरतपुर भी हम हटा दें, भरतपुर छोटा है को लेके छोड़ दे हैं। तो अजमेर, जयपुर, जोधपुर और उधमपुर, इनमें जो जनरल पेपर है ज़्यादातर अभी भी आप ट्रेंड उठा के देखिए, जो ट्रेंड है वो जनरल पेपर का इन्हीं में उठाया जाता है, यानी कि इन्हीं में कराया जाता है। तो जनरल पेपर अगर आपका एक वहीं होगा तो उसी स्कूल में आपका मेन पेपर भी होगा, और मेन पेपर होगा तो आपका क्या नाम 11, 15 और 17 वाले निश्चित रहे कि आपका इन 4 में हो सकता है। फिर आते हैं जो कॉमन, जिनके कम सीट हैं, जैसे कम सीट वाले पेपर और क्या ना, फिर उसके बाद इस तरह के पेपर हैं, वो कहाँ कहाँ होंगे। जैसे अब देखिए 12 तारीख को कितने पेपर हैं, 1 2 3 4 पेपर हैं, यानी कि 1 2 3 4 पेपर हैं। फिर वो उस हिसाब से अजमेर में पहला दिन के पेपर हो चुका है, यानी 11 तारीख को पेपर हो चुका है, तो फिर उसके बाद के हिसाब से फिर लेके चलेंगे ये 12 तारीख के। 12 तारीख में आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा कि बायो के कहाँ है, म्यूज़िक के कहाँ है, कॉमर्स के कहाँ है, और कॉमर्स के और म्यूज़िक के काम है, फिजिक्स और बायो बचा। तो फिजिक्स और बायो में जैसे कि बायो में ये डाल दिया,
म्यूज़िक में बीकानेर और इसमें डाल दिया, जोधपुर में, और इस तरह से करते चल जाएंगे। ये मतलब सीरियल वाइज जो मेन पेपर है, यानी जो ज़्यादा पेपर है, हिंदी का ज़्यादा पेपर भर रखे हैं क्योंकि उसमें 1400 वैकेंसी है। पॉलिटिकल साइंस में वैकेंसी ज़्यादा है, और फिर इधर क्या नाम जो कॉमन पेपर है वहाँ पे ज़्यादा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। अनुमान जो है बिल्कुल यही है, क्योंकि इसमें सीधे सीधे लिखा हुआ है अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उधमपुर, अलवर, श्री गंगानगर के मुख्यालय के विषय व देखिए इन्होंने क्या लिखा है, विषय वर व दिनांक वर, विषय वर व दिनांक वर, विषय और दिनांक के हिसाब से इन जिलों में पेपर किए करे जाएंगे। तो आप उस चीज़ का ध्यान रखें और उस चीज़ के हिसाब से पेपर की तैयारी कर लें, क्योंकि पेपर होना है। और अब सारे नोटिस आ चुके हैं, कोई भी अफवाह पे मत जाइए, न्यूज़ पे मत जाइए, यूट्यूब चैनल पर मत जाइए, फलाने पर मत जाइए, डेढ़ा पे मत जाइए। सीधे सीधे ये चल के चलिए कि पेपर होना है, एडमिट कार्ड आना है, पेपर दे के आना है, एग्ज़ाम पास करना है, नौकरी लेनी है। तो इस चीज़ के लिए आप तैयार हो जाइए। ये मत सोचिए कि रीओपन होगा या क्या नाम फिर दोबारा हम फॉर्म भरेंगे। फॉर्म क्या भरना है आपको, एक वैकेंसी चाहिए, आप अपना तैयारी करिए। ठीक है बच्चों। और एग्ज़ाम सेंटर पर जब आपका पेपर आए, अपना पेपर को ध्यान दें और अपना पेपर के लिए दें। कोई भी ऐसी चिट या फिर इस तरह की चीज़ें मत लेके जाएं जिससे आपको दिक्कत हो, आप ब्लैक लिस्टेड हो और आपको परेशानी का सामना करना पड़े। क्योंकि जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि कितने क्वेश्चन आप करेंगे और पास हो जाएंगे। तो मेरिट आपकी जो गई है, आपको मैं मेरिट भी बता दूंगा इन सब्जेक्टों की। तो आपके लिए मेरिट का भी ला दूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगी आपको कितने नंबर लाने हैं, हर एक सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन आपको करने चाहिए या फिर कितने क्वेश्चन आपको पास करने चाहिए, जिससे आपको पता चल जाए। अब आपको पता चल गया होगा कि आपका पेपर कहाँ कहाँ होने की संभावना है। तो आप इस चीज़ का देखिए, इस चीज़ को बिल्कुल नोटिस, थोड़ा सा हिंदी शुद्ध है या फिर उसका दिनांकवर या विषयवर, उस चीज़ को पढ़ के थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। ये आपके सामने ही चीज़ें पड़ी रहती हैं, आप उस चीज़ को ध्यान नहीं रखते। ठीक है बच्चों, आपको ये बता दिया है 11 से 2 यानी 11 से 12। अब देखिए जैसे अब ये वाला पेपर है, कौन सा पेपर है, बायो और म्यूज़िक का पेपर है 11 से 12, या फिर कॉमर्स का फिजिक्स का पेपर है 2 से 5। तो इनका भी देखिए, इनका क्या है दिक्कत रहेगी। अब ये वाले बच्चे एक दिन नहीं बढ़ जाएंगे। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि हमारा एक दिन पेपर हो गया, हम दोनों पेपर कैसे देते हैं। तो उस चीज़ के लिए आप बहुत खुश होइए कि आपका एक ही दिन पेपर निपट गया, क्योंकि पेपर की जो टेंशन होती है वो बहुत बड़ी टेंशन होती है। और ख़ासकर ऐसे पेपरों के एग्ज़ाम वाले जिससे हमारी नौकरी लगती है, उसमें ज़्यादा टेंशन होती है। नॉर्मल पेपर है, हाँ हंसते खेलते, आपके फ्रेंड भी हैं, आपके दोस्त भी हैं, वहाँ हंसते खेलते हाई फाई करते करते पेपर हम दे देते हैं। पर जो एग्ज़ाम पेपर यानी कि जॉब का पेपर होता है, हमारे उसमें टेंशन होती है। और वो किस तरह भी हमें ये होता है कि हम मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करने के बाद हम पेपर देने जाते हैं, तो बहुत टेंशन होती है। इसलिए हमें एक ही दिन निपट जाए तो बहुत अच्छा होता है। ठीक है बच्चों, अब जो पेपर है आपको पता चल गया कहाँ पे होगा, कहाँ पे नहीं होगा, कौन सा एग्ज़ाम सेंटर। अब सेंटर बचा है, सेंटर आपका सेंटर आपको क्या नाम कब मिलेगा, सेंटर मिलेगा आपको जब आपका कब आएगा, जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, सेंटर के अनुसार अपना देख लेना है एडमिट कार्ड में क्या, आपका एडमिट कार्ड जब आएगा, एडमिट कार्ड का भी आपको सूचित कर जाएगा। और आपको मैं ये बता दूंगा कितने कितने नंबर पे आपको किया, पिछली बार कितने नंबर पर बच्चों की। अरे यार अल्लाह ना बचाओ आप। तो फिर क्या नाम यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। आपको मैं बता दूंगा कि कितने नंबर आपको लाने पे आप पास हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।